गुरु धारण कर लेते हैं। ज्ञान ना होने के कारण उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि गुरु होना कैसा चाहिए, और वो किसी को भी गुरु धारण कर लेते हैं। कोई परख नहीं होती, जबकि जब आप गुरु धारण करते हैं तो लगभग कई लोगों को तो सालों साल बीत जाते हैं गुरु को परखने में, कई लोगों को महीने बीत जाते हैं गुरु को परखने में। पर आज के समय में लोगों को सबको जल्दी चाहिए। गए जी, मुझे गुरु धारण करना है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, दक्षिणा लीजिए और मुझे सिखाइए। तो आज के समय में इस तरीके की जो गुरु ज्ञान है वो रह गया है। गुरु भी ऐसे ऐसे हैं जो चेलों की भीड़ इकट्ठी करने में जुटे हुए हैं। उनका घर का जो खर्चा है वो ही शिष्यों की वजह से चल रहा है, चेलों की वजह से चल रहा है। जब भी कोई चेला उनके पास जाता है तो कुछ लेके जाता है, कुछ फल लेके जाता है, कुछ दक्षिणा लेके जाता है, जिससे वो गुरु की नज़रों में आ सके। तो आज के समय में गुरु धारण करना, आप गुरु धारण जब करते हो तो आपको अगर ये नहीं पता कि गुरु का क्या कार्य होता है, कई लोग धोखा खा लेते हैं, फिर कहते हैं जी गुरु का हाथ उतरवाना है मुझे। क्योंकि गुरु क्या क्या कर सकता है, जब वो आपको गुरुमुख करता है तो वो क्या क्या आपके साथ कर सकता है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इसके लिए सतर्क हो जाओगे। अगली वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु का कार्य क्या होता है। जब आप गुरुमुख होते हैं तो गुरु की शुरुआत, गुरु कहाँ से शुरुआत करता है? देखिए, जब भी आप गुरुमुख होते हैं तो गुरु जो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता है, आपके बारे में जानता है, आपके परिवार के बारे में जानता है कि कौन हो, कैसे हो, क्या चाहा है, और जिस प्रकार से आप गुरु को परखते हो उसी प्रकार से गुरु भी आपको परखता है। अगर आप किसी के पास गए और तुरंत उसने आपको शिष्य के रूप में धारण कर लिया तो इसका मतलब उसकी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है आपसे, वो कुछ ना कुछ आपसे चाहता है, कुछ इच्छा है, कुछ लालच है उसे। क्योंकि गुरु जब शिष्य धारण करता है, यानी गुरु जब शिष्य बनाता है तो वो भी सोच समझ के बनाता है। गुरु की सोच ये होती है कि ये शिष्य जो है आगे जाके मेरा नाम बदनाम ना करे, कि मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उसके नाम पर धब्बा लगे। तो गुरु भी परखता है आपको। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो है ये उतावला है, ये जो गुरु है ये आपको शिष्य बनाने में उतावला है, तो कभी भी ऐसे गुरु का चुनाव ना करें। गुरु जो है वो ज़िंदगी में एक बार बनता है, एक बार बनाइए। वैसे तो प्रेम गुरु, कई प्रकार के गुरु होते हैं। हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माता होती है, फिर हमारे जो अध्यापक हैं वो होते हैं, फिर अध्यात्म मार्ग में गुरु होते हैं, प्रेम गुरु होते हैं, बहुत सारे जिनसे आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं वो आपके गुरु हैं, चाहे वो कुछ भी है, पक्षी क्यों ना हो। तो जब भी आप गुरुमुख होते हैं तो गुरु का सबसे पहले कार्य होता है वो आपके बारे में जानता है। उसके बाद वो आपके अंदर और आपके घर के अंदर ये देखता है अपने देवता, अपने शक्तियों के माध्यम से, कि कहीं कोई नकारात्मक शक्ति तो आपके ऊपर नहीं, आपके घर के अंदर तो नहीं है। आपके घर के अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है वो ये देखता है। आपके पितृ विराजमान है या नहीं है, आपके कुल देवता कुल देवी आपके घर में है या नहीं है, पहले वो सबसे पहले वो यहाँ से शुरुआत करता है। कई लोग जब जाते हैं तो जी मुझे भैरव बाबा की सिद्धि चाहिए, गुरु बता देता है ऐसे ऐसे ये साधना करनी है, ये मंत्र है और जपना शुरू कर दो। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप चाहे भैरव बाबा, चाहे भगवान शिव, किसी की भी आप साधना शुरू कर लीजिए, कुल देवी कुल देवता पितर जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वो साधना फलित ही नहीं होगी, उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसीलिए गुरु कभी भी, जो एक अच्छा गुरु होता है वो शुरुआत करता है आपके पितरों से, कुल देवी और कुल देवता से। पहले वो आपके घर से शुरू करता है, बाहर के तो बाद में करेगा, पहले वो आपके घर के देवताओं की साधना देता है। एक बात बता दूं, कुल देवी कुल देवता की साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता भी नहीं होती। पर आपको जब गुरु बताता है कि इस तरीके से आप कुल देवी को प्रसन्न कीजिए, कुल देवता को प्रसन्न कीजिए, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गुरु के मुख से जो विधि निकलती है वो अचूक होती है, उस विधि से वो प्रसन्न होते ही होते हैं। तो सबसे पहले गुरु आपके पितृ कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने का उपाय बताता है।
अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो कोई ना कोई उपाय आपको बताएगा, उतारा करेगा, अपनी शक्ति भेजेगा, जो कुछ करेगा वो खुद करेगा, आपके घर से उस नकारात्मक शक्ति को निकालेगा। आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसको भी निकालेगा। टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि गुरु एक कोरा पन्ना आपको तैयार करता है, और जब आपको कोरा पन्ना तैयार करता है फिर गुरु जो चाहे वो उस पन्ने पर लिख पाता है। तो इसीलिए कभी भी गुरु यही कार्य करता है कि आपके घर को स्वच्छ करता है, आपके पितृ कुलदेव कुलदेवी को पहले प्रसन्न करेगा, उसके बाद आपको कोई साधना देता है। साधना जब आपको दी जाती है या गुरु मंत्र जब आपको दिया जाता है तो 11 दिन 21 दिन शुरुआत के दिन आपको दिए जाते हैं कि 11 दिन आपको जाप करना है, 21 दिन आपको जाप करना। फिर आपको गुरु को अनुभव आपको बताने होते हैं कि क्या अनुभव आपके रहे, क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दी, क्या क्या चीज़ें आपको महसूस हुई। ये चीज़ें जो है वो गुरु को आपको बतानी होती है। एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी भी गुरु जब आप बनाते हैं तो कोई भी गुरु अपने आपके जो इष्ट होंगे उनके अनुसार आपको सेवा देगा, ना कि अपने इष्ट के हिसाब से आपको सेवा देगा। कई बार कई लोगों के मुख से मैंने ऐसे सुना है, जी मेरे जो इष्ट देव हैं वो माता दुर्गा हैं, पर मैंने जिनको गुरु बनाया उन्होंने कहा कि सबल सिंह बावरी की जोत जलाओ, उनकी पूजा करो। तो ऐसा नहीं होता। जब आप के इष्ट देवता माता दुर्गा हैं तो आप उनकी कैसे कर सकते हो सबल सिंह बावरी की। तो इसलिए जो आपके इष्ट देव हैं, चाहे आपके गुरु के इष्ट देव कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके जो इष्ट देव हैं गुरु आपके हिसाब से आपको सेवा देगा, आपके इष्ट देव के हिसाब से आपको सेवा देगा। एक बात और, गुरु तामसिक भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है। गुरु जो है वो सात्विक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। इस पर शिष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है कि शिष्य तामसिक है या सात्विक है, क्योंकि सात्विक होगा तो वो किस देव की पूजा करेगा, तामसिक होगा वो किस देव की पूजा करेगा, ये निर्धारित होता है। तो गुरु सात्विक और तामसिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु सही गुरु होना चाहिए जो सही मार्गदर्शन करे। हो सकता है कि जो गुरु के देवता हो वो उनको मनाते हो तामसिक चीज़ों पर, गुरु तामसिक चीज़ों पर मनाते हो, पर आप जैसे माता शमशान काली है, उनको वो तामसिक चीज़ों पर मनाते हो, पर आप अगर शमशान माता काली की पूजा करें तो आप सात्विक रूप से भी कर सकते हो। तो कोई इसी दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। शक्ति उतनी ही प्राप्त होती है, कार्य उतने ही करती हैं आपके। तो इसीलिए कभी भी जो गुरु होते हैं वो आपके घर से शुरुआत करते हैं, धीरे 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 आपको वो आगे लेके जाते हैं। आपको रक्षा मंत्र भी आपके गुरु बताते हैं, साथ साथ में गुरु मंत्र भी आपको बताते हैं। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो सभी मंत्रों में श्रेष्ठ होता है। गुरु मंत्र कुछ भी हो सकता है। गायत्री मंत्र को भी गुरु मुख से निकला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है, चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो भगवान शिव का मंत्र हो, चाहे वो माता दुर्गा माता काली किसी का भी मंत्र हो, वो जो गुरु मुख से निकला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। तो इसीलिए गुरु मंत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो कभी भी अगर आप गुरु बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। गुरु शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं ये पहचान आपको करनी है कि गुरु तो मैंने बना लिया, पर गुरु जो है वो मुझे जो सिखा रहे हैं, मुझे जो दीक्षा दे रहे हैं, वो शुरुआत वो कहाँ से कर रहे हैं। इस चीज़ को आप जानिए, पहचानिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप उनसे पूछिए कि गुरुदेव मेरे घर के जो पितृ हैं वो नाराज़ हैं या नहीं है, ये तो आप बताइए। मेरे घर के जो कुल देवी कुल देवता हैं वो नाराज़ हैं या नहीं है, ये तो आप बताइए। ग्रहों की दशा क्या चल रही है ये तो आप बताइए। जब वो ये बताएंगे तभी तो शुरुआत होगी भक्ति की, तभी तो शुरुआत होगी भक्ताई की, तभी तो देवता की, तभी तो शक्तियाँ आपके पास आएंगी। क्योंकि यही चीज़ जो है, इनसे ही देवता चलते हैं, इन्हीं से ही शक्तियाँ चलती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा चैनल पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से और गुरु महाराज से सदैव ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और काम में बरकत रहे। बाबा भोलेनाथ आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।